4 साल के बच्चे को पानी में डूबने से बचाया, बाद में उसी बच्चे ने 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। देश का पहला व्यक्ति कौन था जिसके पास खुद का विमान होता था? एक ऐसा देश जहां सही फैसला लेने के लिए पहले शराब पिया जाता था। एक महान योद्धा जिसने केवल 14 साल की उम्र में ही 121 युद्ध जीत लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करने से किसने किया था इनकार? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही दिलचस्प फैक्ट लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आप चौंक जाओगे और सोच में पड़ जाओगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन पर्शियन साम्राज्य में जब कोई फैसला लेना होता था तब लोग आपस में बैठ के उस फैसले के बारे में बातचीत करते थे और फिर थोड़ी देर बाद फैसला लेने वाले सभी लोग शराब पीते थे और एक बार फिर उस फैसले के बारे में बातचीत करते थे और अगर दोनों बार फैसला सही लगे तभी उस फैसले को सही माना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक की छाती पर गोलियां लगने के बावजूद वो बच गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि उसकी शर्ट की जेब में कुछ सिक्के पड़े थे और गोलियां सिक्कों पे जाके लगी थी, तो सिक्कों की वजह से सैनिक की जान बच गई थी। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह देश के उन राजाओं में से एक थे जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी पूरे ठाठ बाट से रहते थे। वे देश के पहले व्यक्ति थे जिनके पास अपना खुद का विमान था। इसके अलावा महाराजा के पास 44 कारें भी थी, जिसमें से 20 कार तो सिर्फ रोल्स रॉयस की थी। मिस्र की राजधानी काहिरा में पुरातत्व विभाग ने एक सूर्य मंदिर को ढूंढ निकाला है। इस मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि यह मंदिर लगभग 4500 साल पुराना है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य के 6ठे राजा ने अपना मंदिर बनवा दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप कितना वजन लेकर युद्ध में जाया करते थे? तो आपको बता दें कि उनके भाले का वजन 81 किलो था और छाती के कवच का वजन 72 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए और ये सोचिए कि सिर्फ 20 किलो वजन उठाकर हम कितना चल पाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जूलियाना नाम के एक ग्रेट डेन कुत्ते को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उस कुत्ते ने एक आग लगे हुए जिंदा बम पर पेशाब करके उसे बुझा दिया था। राजस्थान के बीकानेर में स्थित भांडासा जैन मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे बनवाने में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण भांडासा नाम के व्यापारी ने 1468 में कराया था। जालोर के राजकुमार वीरमदेव सोनग्रा इतने बलिष्ठ और सुंदर थे कि खिलजी की बेटी फिरोजा उसे देखते ही प्यार में पड़ गई थी और शादी का प्रस्ताव भिजवा दिया था, लेकिन वीरमदेव ने इनकार कर दिया। बाद में खिलजी ने गुस्सा होकर जालोर पर हमला कर दिया था, जिसमें वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन इसके बाद फिरोजा ने भी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके पुत्र संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने केवल 14 साल की उम्र में ही 121 युद्ध जीत लिए थे। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयपुर में स्थित है, जिसका नाम जय बाण है, जो इतिहास में सिर्फ एक ही बार चलाई गई थी। जब ये चलाई गई तो इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। क्या आपको पता है कि 5000 साल पहले जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जान न्यौछावर करने वाले प्रथम सेनानी खुदीराम बोस माने जाते हैं। खुदीराम के तेवरों से घबराई अंग्रेज सरकार ने मात्र 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया था, लेकिन उनकी शहादत ऐसा कमाल कर गई कि देश में स्वतंत्रता के शोले भड़क उठे। उन्हें 11 अगस्त को फांसी दी गई थी। बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा रहता था, और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के इन धोतियों को पहनकर सीना तान कर आजादी के रास्ते पर चल निकले थे। खुदीराम बोस ने कोलकाता के मजिस्ट्रेट डगलस एच किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन तब उसमें डगलस तो नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी और पुत्री की मौत हो गई थी और फिर वो पकड़े गए थे। क्या आप जानते हैं कि भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला था और उसने गलती
गलती से अमेरिका को खोज लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई 100 सालों पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.26 दिन का समय लगता है, जो कि बाद में सही साबित हुआ। एक बार एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था, जो कि इतिहास की सबसे बेरहम दया मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि वही बच्चे ने बड़ा होकर लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसको दुनिया आज हिटलर के नाम से जानती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।